हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन। हमारे यहाँ 6 आस्तिक दर्शन है और 3 जो है नास्तिक दर्शन है। तो उसमें हमारा जो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन हमारी परीक्षा में जैसे यूजीसी नेट हो गया, जीआईसी जीडीसी आदि परीक्षाओं में लगा हुआ है, तो इसका सामान्य परिचय हम लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा बौद्ध दर्शन से संबंधित कि बौद्ध दर्शन के संस्थापक कौन हैं, तो आप सभी को लगाना है गौतम बुद्ध। दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व वैशाखी पूर्णिमा को हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखना है आप सभी को। तीसरा पॉइंट हमारा है कि गौतम का जन्म स्थान पूछता है तो लुम्बिनी का कपिलवस्तु जो कि नेपाल में है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि बुद्ध के बचपन का नाम तो सिद्धार्थ ध्यान रखना है। बुद्ध के पिता का नाम तो शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। गौतम का जन्म शाक्य वंश में हुआ है, यह प्रश्न पूछता है। गौतम का पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी ने किया था। और सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों को। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा देवी तथा पुत्र का नाम राहुल था। अगला पॉइंट है कि सिद्धार्थ जब प्रथम बार राजमहल से निकले थे तो उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध, एक सन्यासी, एक शव। अगला पॉइंट है कि सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्ति तथा आध्यात्मिक चेतना सत्य की खोज के लिए गृहस्थाश्रम का त्याग किया, अर्थात अपने घर को छोड़ दिया था इन्होंने। अगला पॉइंट है सिद्धार्थ को बिहार में निरंजना फाल्गुन नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला पॉइंट है कि गौतम को ज्ञान प्राप्त होने पर बुद्ध की उपाधि प्राप्त हुई। बुद्ध ने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया वह स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है, बोध गया। बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से ली थी। और बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ वाराणसी में कौंडिन्य आदि 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ये चीज़ ध्यान रखना है, धर्मचक्र परिवर्तन। अगला पॉइंट है हमारा कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। ये बहुत पूछता है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में सबसे अधिक कहाँ पर उपदेश दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। अगला पॉइंट है कि बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा को कुशीनगर कसाया गोरखपुर में निर्वाण प्राप्त किया था, अर्थात मोक्ष प्राप्त किया था। ये चीज़ ध्यान रखना है। बुद्ध को जन्म, बोधि प्राप्ति और निर्वाण की घटना एक ही तिथि वैशाखी पूर्णिमा को प्राप्त हुई थी, अतः बौद्ध धर्म के लिए यह तिथि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो गौतमी थी। शून्यवाद माध्यमिक संप्रदाय के संस्थापक नागार्जुन है। ये बहुत पूछता है परीक्षा में, ध्यान रखना है कि शून्यवाद और माध्यमिक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो नागार्जुन है। योगाचार मत का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है लंका अवतार सूत्र है। और अगला पॉइंट है सौत्रांतिक मत का विशेष ग्रंथ जो 6 सुत्त पिटक है। वैभाषिक मत का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है अभिधर्म विभाषा है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हमारा है कि विज्ञानवाद के 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो एक आलय विज्ञान है, दूसरा है प्रवृत्ति विज्ञान। सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, किससे, सिद्धार्थ। और बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध दर्शन जो है प्रमाण बहुत पूछता है कि कौन सा प्रमाण स्वीकार करता है, तो एक ही प्रमाण स्वीकार करता है, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। बौद्ध महासभाएं जो हुई थी, जहाँ जहाँ पर उसका समय दिया गया है किसके शासनकाल में हुई, तो प्रथम बौद्ध संगीत जो हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय थी 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी, साबाकामी कालाशोक। तीसरी 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र मोगली पुत्र तिष्य से अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चतुर्थ जो है कुंडन वन वसुमित्र कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन के बाद बौद्ध दर्शन 2 महाभागों में विभक्त हो गया।
एक हीनयान और दूसरा महायान। बुद्ध के मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम मार्ग कहा गया है। बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप सांची स्तूप है, ये चीज़ ध्यान रखना है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के चिन्ह हैं। इनका जन्म से संबंधित जो चिन्ह है वो कमल एवं वलिवर्ध है। गृह त्याग का जो चिन्ह है अश्व है, और ज्ञान जो है पीपल बोध वृक्ष, और निर्वाण का जो पद चिन्ह है इनका पद चिन्ह है, और मृत्यु इनका स्तूप है। बुद्ध ने भिक्षुओं के संघ की स्थापना की और मानव क्लेशों के उद्धार पाने के लिए विनय तथा धर्म की शिक्षा जनसाधारण को मागधी भाषा में दी। ये चीज़ ध्यान रखना है, एक प्राकृतिक भाषा थी ये मागधी भाषा। अगला पॉइंट हमारा त्रिपिटक से क्वेश्चन आता है कि इनके कितने पिटक हैं। तो एक सुत्त पिटक है जिसमें बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं, दूसरा है विनय पिटक जिसमें आचार संबंधी ग्रंथ हैं, और एक तीसरा है अधिधम्म पिटक, दार्शनिक विषयों का ज्ञान बताया गया है इसमें। तीनों पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को रहस्योद्घाटन किया है। इनके 4 आर्य सत्य पूछता है तो दुखम, अच्छा अर्थात इस संसार में जीवन दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा है दुख समुदाय, इन दुखों का कारण विद्यमान है। तीसरा है दुख निरोध, अर्थात इन दुखों से मुक्ति मिल सकती है। और चौथा पॉइंट हमारा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपत्, अर्थात दुख निरोध प्राप्ति के लिए उचित उपाय मार्ग हैं। अब बौद्ध दर्शन की विशेषताएं हैं तो इसको अनीश्वरवादी दर्शन कहा गया है क्योंकि ये वेद को नहीं मानता है, नास्तिको वेद निंद का है ऐसा बताया गया है। दूसरा है अनात्मवादी, और तीसरा है नास्तिक, चौथा है वेद विरोधी। पांचवा है पुनर्जन्म में विश्वास, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। छठवा है जन्म का कारण ईश्वर को नहीं मानते हैं। अगला पॉइंट हमारा है चित्त और उनके विकारों के 5 का स्कंध जो है ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखना है आप सभी को। पहला है रूप स्कंध, दूसरा है विज्ञान स्कंध, और तीसरा है वेदना स्कंध, और चौथा है संज्ञा स्कंध, और पांचवा है संस्कार स्कंध। बौद्धों के 12 आयतन हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि है। प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमानंच प्रमाणम द्वितीयम तथा, अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान। बौद्ध मत में 2 प्रमाण स्वीकृत हैं। त्रिरत्न इसके पूछेगा तो 3 रत्न कौन कौन से हैं, तो प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, दूसरा शील, तीसरा समाधि। अष्टांगिक मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, मिथ्या का दृष्टि का अंत है, और सम्यक संकल्प है, दृढ़ इच्छा शक्ति निश्चय आधार है। शील में आपके आएगा सम्यक वाक, अनुचित वाक परिहार, सम्यक कर्मांत, बुरे कर्मों का परित्याग, और सम्यक आजीविका, छल प्रपंच कर्मों से रहित आजीविका। समाधि के अंतर्गत 3 भेद किए हैं, एक सम्यक व्यायाम है, एक सम्यक स्मृति है, और एक सम्यक समाधि है। आगे चलते हैं। इनके बौद्ध दर्शन के जो 4 संप्रदाय बताए गए हैं, वैभाषिक ये बाह्यार्थ प्रत्यक्षवादी हैं, और सौंत्रांतिक के बाह्यार्थ अनुमेयवादी हैं, योगाचार बाह्यार्थ शून्यवादी हैं, और माध्यमिक सर्वशून्यत्वम अर्थात सर्वम शून्यम शून्यम इनका सिद्धांत है जो शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। हीनयान और महायान ये सौंत्रांतिक और वैभाषिक ये 2 संप्रदाय हमारे आएंगे हीनयान के अंतर्गत, और महायान के अंतर्गत आएंगे माध्यमिक और योगाचार। 12 निकाय ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। निकायों को भावचक्र प्रतीत समुत्पत्तवाद सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रतीत समुत्पत्तवाद किसका सिद्धांत है, अर्थात किस दर्शन का सिद्धांत है। तो आप लोगों को बौद्ध दर्शन लगा के आना है। तो इसमें अविद्या है, संस्कार है, विज्ञान है, नाम रूप है, षडायतन है, स्पर्श है, वेदना है, तृष्णा है, उपादान है, भव है, जाति है, और जरा मरण अर्थात जन्म और मृत्यु। निर्वाण अर्थात मोक्ष के बारे में इन्होंने बताया कि निर्वाण के विषय में हीनयान और महायान की 2 जो कल्पनाएं भिन्न हैं। हीनयान के अनुसार निर्वाण सत्य नित्य पवित्र माना गया है। हीनयान में जब भिक्षु अरहत की दशा को प्राप्त कर लेता है तो उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। महायान का आदर्श मानव है, बोधिसत्व जगत के उपकार में लगा हुआ व्यक्ति। महायान का निर्वाण वेदांत मुक्त का समकक्ष है। तो मित्रों इतना था बौद्ध दर्शन से संबंधित हमारे कुछ टॉपिक थे जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कृपया कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सभी को हर हर महादेव, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।